जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 1 की मैथ। चैप्टर नंबर है आपका 2, एक्सरसाइज आपकी 2.4 और आपका सवाल नंबर 1 है, जुज़्व नंबर आपका 4 है। तो ये भी बच्चों बड़ा अहम 3 सवाल है और ये लॉन्ग है, 4 नंबर का आपके पेपर में आता है। तो पहले सवाल को देख लो। 81 की पावर n लिखा हुआ है, जरा 3 की पावर 5 लिखा हुआ, माइनस है 3 की पावर जो थी 4 है, माइनस का 1 है। आगे 243 ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये लिखा है n की पावर 2n इनटू 3 की पावर 3। और इस तरह मैंने जो रफ अमल किया है बच्चे याद रख लें, ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं है, ये रफ अमल ही होता है, रफ अमल पेपर का हिस्सा नहीं होता है। इसको आपने आपकी आंसर शीट के आखिरी वाले पेज पर जो करना होता है और ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं है, करना आपने यही है। अगर आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले आपका 81 दिया गया है, 81 की जो मैंने तज्जिया की है तो आपके यानी इसको आप देख सकते हैं इस तरह करके 3 को 81 को 3 पर तकसीम करें, आपका 27 आता है, 27 को 3 पर करें तो आपका 9 आता है, 9 को 3 पर तकसीम करें तो आपका 3 आता है। तो इस तरह 3 जो होते हैं 4 दफा आपके आ जाते हैं, 3 3 3 3। और ये हमने लिखा 3 इंटू 3 3 डॉट लगा ले या जब के नाम मतलब इसके ऊपर जो होती है वो आपके यहाँ लिखा हुआ है। और इस तरह आपके 3 की पावर 5 है, तो इस तरह आगे देखो तो ये 3 की पावर 4 और माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी 3 एक ही है। तो उसके ऊपर पावर जो होती है उनके 4 और माइनस का 1, इन ताकत के दरमियान माइनस की अलामत है। तो इसका मतलब ये बनता है कि जो होते हैं असास आपस में, दो असास आपस में ज़रब खा रहे हैं, इसलिए ताकतों को जो है वो जमा किया गया है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4 अलग लिखेंगे और 3 की पावर जो है माइनस 1 अलग लिख देंगे। आगे आपके पास है 243, तो 243 की हम तजिया कर लेंगे। तो 243 को जब हम तकसीम करते हैं 3 पर आपका 81 आ जाता है, 81 को 3 पर तकसीम करते हैं आपका 27 आ जाता है। जब 27 को 3 पर करेंगे आपका 9 आ जाएगा, 9 को 3 पर करें तो आपका 3 आ जाएगा। इस तरह जो होते 1 2 3 4 5, यानी 3 जो होते हैं वो 5 दफा आ जाते हैं, जिसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5, 3 3 3 3 और 3। इसके बाद बटे में आपके लिखा हुआ है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ऊपर पावर पहले लिखी हुई है आपकी है 2n और इसके बाद आपके आगे लिखा है 3 की पावर 3। अब देख रहे 3 कितनी दफा लिखा हुआ था, तो ये 3 लिखे थे 4 दफा, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 और ऊपर आपके पास n है तो n से ज़रब खा जाएगा। आगे आपके पास है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर माइनस का 1 ज़रब, ये 3 जो थे 5 दफा लिखे हैं तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5 आप लिखेंगे। अब आप लोग बटे में आ जाए तो ये लिखा है 3 की पावर 2 और ऊपर भी पावर लिखी है 2n, तो ये 2 2 से ज़रब खा जाएगा, 3 की पावर आपकी बन जाएगी 4n और ज़रब आपके पास लिखी है 3 की पावर 3। ये बच्चों आपके पास ये दो हिस्से अब बन जाते हैं, ये माइनस से पहले वाला हिस्सा, ये वाला आपका अलग हिस्सा है और इसके बाद वाला आपका अलग हिस्सा है। 3 की पावर आपके पास है जी 4n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, ये एक जैसे साथ ज़रब खा रहे हैं तो इनकी ताकतों को जमा कर दें, माइनस का 1 और जमा के पास आपके आ जाएंगे 5। बटे में उसी तरह आप लिखेंगे 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर आपके पास है 3। तो ये आपके पास है 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर आपके पास है 4n। ये साथ जो होते हैं ताकतें क्या हो जाएंगे, जमा के 5 है और माइनस का आपके 3 की पावर आपके पास आ जाएगी 4। बटे में आ जाए, बटे में आपकी लिखी हुई है जी 3 की पावर 4n और ज़रब 3 की पावर जो थी वो आपके पास है 3। तो बच्चों अब अगर देखा जाए तो माइनस से पहले वाला हिस्सा आपने अलग समझ रहे हैं, इसके बाद वाला हिस्सा आपने अलग समझ रहे हैं। तो इस हिस्से में और इस हिस्से में 3 की पावर 4 जो आपको कॉमन लग रही है, तो उस 3 की पावर 4n, यानी माइनस से पहले वाले का हिस्से में से देखें तो 3 की पावर 4 है कॉमन है, उसमें 3 की पावर 4 जो होती है वो आपको कॉमन निकल आई। अब अगर देखा जाए तो ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 4 है, तो इसमें से 3 की पावर 4 जो होती है वो भी आपकी कॉमन निकल सकती है जी। तो अब देखिए बाकी क्या बचे, ये तो हमने बाहर ले ली, एक बचेगा एक लिखा जाएगा और इसमें से आप 3 की पावर 4 बाहर ले, बाकी आपके पास बचेगा सिर्फ कि आपके पास बचेगी 3, इसके बाद माइनस की अलामत है, इसके यह भी एक बचेगा और यह भी आपका जो होते हैं आपने कॉमन ले ली तो आपके पास बचेगा 1। बटे में आ जाए तो बटे में आप लिखिए 3 की पावर 4n और ज़रब आपका लिखा है 3 की पावर 3।
तो 3 की पावर 5 की बजाय बची है, तो 3 की पावर आप 3 ही कॉमन ले लेते हो, तो बटे में 3 की पावर 3 लिखी हुई है, तो इसी तरह 3 की पावर जब हम 3 कॉमन लेंगे तो इसमें 3 निकल जाएंगे, बाकी आपके पास 3 की पावर 2 बचेगी। और ये 3 की पावर जब आपने 3 कॉमन लिए, 3 की पावर 1 बचेगी, आपके पास 3 बच जाएंगे। ठीक है जी। तो आप देखिए ये 3 की पावर 3 से कट जाएगी और ये इससे कट जाएगी, बाकी आपके पास 3 की पावर बची 2 माइनस के आपके पास है 3, तो 3 की पावर 2 का मतलब बनता है 9 माइनस के आपके पास 3, और जब 9 में से आप 3 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 6, और यही आपका जो होता है आंसर है। बच्चे दोबारा इसको देख रहे हैं क्योंकि बड़े अहम सवाल है। आपके पास 81 की पावर n लिखा हुआ है, तो 81 की हमने तज़िये की तो आपके पास आता है 3 3 3, तो 3 जो है 4 दफा आता है, या मैंने तज़िये की सादा, तो इसको आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 की पावर 5 को वैसे लिखेंगे, ये 3 की पावर 4 है, माइनस 1 लिखी तो आपने 3 असास अलग-अलग लिख देंगे, 3 की पावर 4 और ये आपके 3 की पावर माइनस का है। इसी तरह आपके पास 243 है, इसको भी मैंने फैक्टराइज किया है, इसकी तज़िये की है, तो 3 आपका जो आता है 1 2 3 4 5, 3 5 दफा आता है, 3 की पावर 5, तो ये पहले मैंने 3 3 लिखे, इसके बाद 3 की पावर 2 लिखी हुई है, 9 की पावर 2 लिखी हुई है, जो आपके पास 9 है, 9 को हम 3 की पावर 2 से 3 की 9 होता है, ऊपर आपके 2 भी है, और 3 की पावर 3 को मैंने वैसे लिखा है। ये 3 आपके 4 दफा है, हमने लिखा 3 की पावर 4, 4 अंश ज़रब है आपको जो 4 है, ज़रब आपके पास 3 की पावर 5 है, और ये आपके पास 3 की पावर जो थी जमा के 4 है, ये आपके पास 3 की पावर माइनस का आएगा, और ये 3 आपके 5 दफा थे, तो इसको हमने 3 की पावर 5 लिखा। बटे वाले में आपके 3 की पावर 2 2 से ज़रब खा जाएंगे, ये आपके पास 4 है, और 3 की पावर 3 को मैंने वैसे ही लिखा है, तो ये आपके पास 3 की पावर 4 ज़रब 3 की पावर आपके पास 5 है, और ये भी आपके पास 3 की पावर जो थी 4 है। ये देखिए तो 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर 5 एक जैसे साथ, ये भी 3 है, ये भी 3 है। रूल ये है कि जब एक जैसे साथ ज़रब खाने तो उनकी ताकतें जो होती है जमा हो जाती है, इसलिए हमने लिखा माइनस का 1 और जमा के 5, इसको छोटा करके लिख रहे हैं क्योंकि साथ को बड़ा कर लिख रहे हैं, ताकत जो होती है इसको छोटा करके लिखा जाता है। तो ये 3 की पावर 4 आपके आ गए, ज़रब 3 की पावर 5 आ गए, ज़रब 3 की पावर माइनस के अलामत है, और ये 3 की पावर आपके पास आ गया 4 है, और 5 में से माइनस का आएगा 3 की पावर आपके पास आ जाएगी 4, बटे में आपका 3 की पावर 4 है, और ये है 3 की पावर 3 जी। इसके बाद बच्चों हमने इसमें से मुश्तरक लेना है, मुश्तरक जो आ जाएगा 3 की पावर 4 है, एक तो आपका 3 की पावर 4 है, ये मुश्तरक आ जाएगी, दूसरी आपकी 3 की पावर 4 है, ये आपकी दोनों में से मुश्तरक आ गई। इसके बाद चूंकि बटे में 3 की पावर 3 है, इसलिए ऊपर वाली रकम ये आपकी वजह से 3 की पावर 3 ही यहाँ पर मुश्तरक है ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इस तरह 3 की पावर 3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 3 की पावर 5 है, तो इसमें से 3 निकल गया, 3 की पावर बाकी आपके पास बच जाएगी 2, ये देखिए 3 की पावर आपकी 2 लिखी हुई है, और ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 हमने बाहर ले लिया, 3 की पावर 1 बाकी बचती है, जिसको आप चाहे 1 लिख ले या सिर्फ 3 लिख ले, इसका मतलब यही बनता है। तो 3 की पावर 4 है, बटे में 3 की 4 से कैंसिल होगी, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 से कैंसिल होगी, और आपके पास बच गया 3 की पावर 2 और माइनस के 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 दफा आपने ज़रब दिए, 3 ज़रब 3 आपके पास 9, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो 9 में से जब माइनस के 3 निकले तो आपका आंसर आ जाएगा 6 जी। अस्सलाम वालेकुम।